राम राम दोस्तों। तो आज मैं आई हूँ ब्यूटी पार्लर क्योंकि आज है मेरे भाई की शादी। और यहाँ पे है ये तुंगा में रिमझिम ब्यूटी पार्लर, जब मैं रेडी होने आई हूँ। और आप बताना मेरा मेकअप कैसा हुआ है। मैं अपनी शादी के बाद 22 साल में ये तीसरी बार पार्लर से तैयार हो रही हूँ कि मैं अपने खुद तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे तो ना पार्लर से तैयार होने में बहुत डर लगता है। और मेरे हस्बैंड को भी जब मैं रेडी होती हूँ वही अच्छा लगता है। बाकी देखते हैं मेकअप कैसा होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया। मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी। बाय। सही लग रही हूँ। हाँ, अब तैयार होने का झंझट नहीं रहेगा ना। अरे आप तो वैसे भी सही तैयार हो जाते हो। इस बार आप घर पे थे, घर पे अच्छी तैयार हो जाता है। वो घर पे तुम अच्छे नहीं तैयार हो जाते। ऐसे अच्छे नहीं लगे। लंबा बना लेगा, बना ली। करेगी जरा मैं तो नहीं मत करी, मैं तो जा या के लिए गाय जी तास पीली पसरी है। चाय है तो भी फिक्स है, और क्या चाहिए? एक कप चाय मिल जाएगी। सब अपने अपने डिमांड कर रहे हैं कि दुल्हन आने का क्या क्या चाहिए। मुझको बताओ मैं का जूती से अगाड़ी एक ही तो। और हम हो रहे थे लेट, तो जल्दी जल्दी सारी रस्में करी और अब भाई को सारी देवी देवताओं के यहाँ ढोक दिलाया। और यहाँ मैं फेंक रही थी कांकड़े। हमारे में बहन भाई के ऊपर कांकड़े फेंकती हैं। और अब फाइनली हम निकल चुके हैं बारात लेके। तो मैं भाई से पूछी थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फाइनली मैं जैसा लुक अपने भाई की शादी में चाहती थी ना, वो मैंने क्रिएट किया। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, मैं सब कुछ ऐसा ही चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली जा रहे हैं अपने भाई के साथ। काउंट कर लेना, काउंट करवा लेना, उसके बाद में परचेस। अरे उसको बोल देना मिस्त्री को। रोशनी कम है। अभी चलेंगे बेटा, ज्वेलरी को खोल के ले जाना ना, ज्वेलरी को खोल के ले जाना। इसको पैसे कैसे ले जाएंगे? और ज्वेलरी डब्बा खोल लेना। हाँ ठीक है। बोलूं? बोलो आप सामने से। वो पता सोचो। ये लो। बोलो, कुछ बोलो। और यहाँ पे हो रही है पटला जाने की तैयारी। पटला का मतलब है कि मतलब कि शादी से पहले ना जो लड़की के ससुराल वाले यानी कि लड़के वाले कुछ सामान लाते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, माला, फल फूल वगैरह। तो उससे पहले लड़की की गोद झोल भरी जाती है। और ये देखो मैंने भाभी को पिनाई माला, ननद माला पिनाती है, कुछ रस्में करती हैं और फिर चढ़ाया जाता है पटला। अभी जो पटले में हम सामान लाए थे वो सारा सामान इस तरीके से थालियों में लगा के सब लेके जा रहे हैं। सबके यहाँ इस टाइप की रस्म होती है, पर नाम थोड़ा अलग दे दिया जाता है। तो हमारे में इसको कहते हैं पटला देना। तो यहाँ भाभी की झोल भरी जाएगी, फिर पटला दिया जाएगा। इन देखो, जाओ ना, घर जा आराम कर जाओ। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे पापा के चेहरे पे कितना सुकून और खुशी थी कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज पूरी हो गई है। बाकी अब सब लोग जा रहे हैं घर। हेलो बाय। हमें उम्मीद नहीं थी कि पापा को हम बारात में लेके भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, पर भगवान के आशीर्वाद से पापा बारात में आए और अब उनको घर भेज दिया। और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा को खिलाया जा रहा है खाना।
उजालो धन्यवाद को आयो धन्यवाद को अपनी फोटो खींच लिया दौड़ी को बताओ फिर बताओ जाकर कौन चाहिए देखो और ये देखो कितना सुंदर सा लिखा हुआ था ना भाई भाभी का नाम, दोनों बहनों का और उनके हस्बैंड का नाम। ये मुझे बहुत सुंदर लगी ये वाली पेंटिंग। और यहाँ पे शादी संपन्न हो गई थी। भाभी के मम्मी पापा उनको आशीर्वाद दे रहे थे। ताकि लंबी उम्र हो है और सदा लक्ष्मी नारायण। तो मल्ली कौन ठीक बुआ ना ओके बाकी ठीक सुशीला बताऊंगे तो ताई भाभी रोटी बना रही है। सो फ्रेंड्स मेरे मायके की बगल में एक भाभी है जिनका ये मायका है मेरी भाभी के घर के बगल में। तो ये लोग रात को हमें अपने घर पे ले आए थे कि आप यहीं रेस्ट करो, यहीं पे आप आराम करो। और फिर हम यहीं पे रात में स्टे किया। नहा धो के मैं हो गई रेडी, न्यू ड्रेस पहन के। अब आगे की रस्मों में आप बने रहना। और अब यहाँ पे जो दुल्हन के घर के यहाँ पे जो देवी देवता है मंदिर है, वहाँ पे सारा ढोक वोक दी जाती है, कुछ रस्में होती है। तो वही सब चल रहा है यहाँ पे। और अब करवाया जा रहा है कवर कलिया। ये विदाई से पहले दूल्हे को खाना खिलाया जाता है उनके जीजा वगैरह के साथ। तो इसको कवर कलिया बोलते हैं। वही सब चल रहा है यहाँ पे। और जो मेरे हस्बैंड के बगल में बैठे हुए ये है मेरी भाभी का भाई। भाभी का भाई है ये बड़ा। और कई जगह तो यहाँ पे खाना खिलाते हैं तो बहुत हंसी मजाक किया जाता है, पर यहाँ कोई ज़्यादा हंसी मजाक किया नहीं किसी ने। सब आराम से खाना खा रहे थे। और अब यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। ये मेरी भाभी, ये उनकी छोटी बहन निक्कू, हम सब बैठ के साथ खाना खा रहे थे यहाँ पे। और इधर चल रही थी जुआरी। मतलब कि लड़की की शादी होती है तो जुआरी करते हैं और लड़के की शादी होती है तो मोरचड़ी करते हैं। ये हमारे में रस्म होती है। वही सब चल रहा था विदाई से पहले। नहीं माँ मैं तैयार बैठा था, मामू से बना लियो कोई नहीं। आ जाओ तो एक और आओ ना आ जाओ। मान तो एक दिखे चीज खींचे भाई महाराज हो। चल वहाँ खींचा ले लियो हाँ भाई भाई हाँ बता कोई बुलचो पुलचो कोई और यहाँ पे अब हो रही थी विदाई की तैयारी। उससे पहले घर वाले कुछ कपड़े उड़ाते हैं। और विदाई हो चुकी है जो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये समय एक ऐसा होता है ना, इस समय पे सबकी आंखें नम होती हैं। मुझे तो किसी की भी विदाई देखती हूँ तो मैं खुद अपनी विदाई मुझे याद आती है तो मैं रोने लग जाती हूँ। ये टाइम ही ऐसा होता है। लड़की वाले का घर पूरा खाली हो जाता है और लड़के वाले का घर भर जाता है। तो ये तो चलो दुनिया की रीत है, तो सबके साथ ही है। अब हम यहाँ से घर के लिए निकल चुके थे अपनी भाभी को लेके।
और बड़ा ही सुकून इस टाइम पे मुझे और मेरे बड़े भाई को फील हो रहा था कि हमने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज पूरी कर दी फाइनली। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैंने अपने तीनों भाइयों की शादी की शॉपिंग, उनकी शादी की एक एक चीज़ अपने हाथों से तैयारी की। उनकी शादी की जो एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने अपना पूरा किया। अब मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई है। वो कहते हैं ना, तीनों भाई बराबर के हो गए हैं मेरे। अब मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। फिर हमने यहाँ रास्ते में रोक कर गाड़ी रोकी, फिर यहाँ पे जूस पिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। और मेरे भाई के चेहरे की थकान आप देख सकते हो, कितनी भाग दौड़ करके बहुत ज़्यादा थक चुका था ये। और ये रास्ते में ना एक रस्म होती है कि नारियल फोड़ना पड़ता है आपके घर से पहले। और आगे हमारी भाभी आ गई है घर। और यहाँ पे मम्मी आई है गाड़ी का आरतिया करने और अपनी दुल्हन को, अपनी बहू को गाड़ी से उतारने के लिए। ये रस्म होती है कि सासू माँ गाड़ी से उतारती है दुल्हन को। 21 करोड़ दे लाए। 21 करोड़ दे जाओ तो अब चलो आ रहा आ गया था तू भाई, तुम आकर हम अपनी गुड़िया की अभी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। टमक 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 टमक। अभी से प्रैक्टिस हो रही है। मुने तो तुम हुआ जगह जगह कर दो सही से मन गर्मी लाग जल्दी जल्दी खिलाओ। हां तुम्हारा सरकार से बता दिया तो तू छेड़ी का से पट कवर ले हम तो पड़ दे पड़ो नहीं। अब पानी इन पार पे तो पी लीजिए इन पार ताब जो पहली ताब ले फिर ऊपर मुंडो कर रखी ना जोड़ो पता चले जल्दी क्या भैया बस बढ़िया है। मैं इन्हें कहीं विचार दे रही वहाँ तो चाची को हार भी जीत जाओगी। हाँ इन्हें हार जीत लो या तो सही नहीं होती है। हाँ तो रिश्तेदार तो कुछ भी करोगे ही हाँ। चलो वो कितनी देर में खेलेगा? वो गेम खेला जो कितनी देर में खेलेगा? वो तो काल खेलेगा। काल खेलेगा क्या? अब हाँ ले फोन आप क्या करते हो, उठाते हो ना। अब वो ओड़ा थोड़ा कर दे कर दिया अब बस कपड़ा बदलाते हो। बोला दर और करा दे ना अरे बस अब और तो नहीं कौन ना। अब दिन क्या करो ठीक है, अब दिन क्या देखते ठीक है। जा तो और मजा आता है कपड़ा बदलना। अब बुआ का पैसा देना, दोनों बुआ का दोनी भागते ना दक्षिण समर्पयामि नमः कलशनाथं गन्धं तम। फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है गेम, बताते हैं कौन है किस गेम का विनर। आओ छठे बजे से आप ये हमारे व्यूअर गेम खेलने वाले, देखने वाले। आ तो भाई कमीशन में जब आ तब काई देगा तू। हां भाई तू काहे मत कर, आपने चाय पास के जगी देख पलट गया। अरे को चाय के साथ समोसे भी। जगी हां भाई तू काय करतो काय काय करतो कोठी तो भाई आ आपली गाडी कोठी तो। अब फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे है, कंगना उंगना खिला के और अब हम दोबारा से अपने देवी देवताओं पे आए डोग देने के लिए, भाभी को लेके। ये हमारी बच्चा पार्टी सारी, ये सब यहाँ पे बैठे हैं संटी का गेम देखने के लिए, जो संटी खेलते हैं ना वो।
बाद में ये तो पैदल आए थे सारे। हमें पैदल ही आए थे। तो शकील की हाँ चाची चल सारी वीडियो ना। ये मेरी चाची तू कौन भी ले आई छे? सबसे छोटी और सबसे खोटी चाची। और नहीं मेरी चाची बहुत अच्छी है। माता जी का ला सब लगी नहीं मेरी सबसे अच्छी चाची है ये। कैसे सबसे होती है मैंने बोला सबसे छोटी सबसे